नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साधारण विधेयक। ये पॉलिटी का एक चैप्टर है। हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। विधेयक जो होते हैं ना, वो चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है साधारण विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है आपका धन विधेयक, ठीक है, और एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। तो मैं हर एक को लेकर आपको पढ़ाऊंगा। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा है, आपका ऑर्डिनरी बिल्स या साधारण विधेयक। तो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा बहुत सरल तरीके से। देखिए, कोई भी विधेयक हो ना, जैसे कोई भी विधेयक है, ठीक है, अगर वो विधेयक विधायिका द्वारा पास कर दिया गया, ठीक है, पारित हो गया, ठीक है, अगर वो विधायिका द्वारा पारित हो गया, उसके बाद चाहे तो राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य से संबंधित अगर होगा, विधायिका राज्य की विधायिका होगी तो राज्यपाल उस पर सहमति देंगे, और अगर राष्ट्र की होगी या केंद्र की होगी तो वहाँ राष्ट्रपति देंगे। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो विधेयक है, जो विधेयक हैं, आपके बिल्स हैं, वो क्या बन जाएगा, बिल आपका एक्ट बन जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने का वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, तो कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले बना रखा मैंने अनुमति, फिर दिया हुआ है चर्चा, फिर हुई है वोटिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी विधेयक में, किसी भी बिल की पहले अनुमति ली जाएगी, पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, वो चर्चा होगी, और चर्चा के बाद, चर्चा के भी 2-3 पॉइंट हैं, वो मैं आपको अगले डायग्राम में समझाऊंगा। फिर चर्चा होने के बाद लास्ट में उस पर मतदान होता है, यानी कि वोटिंग होती है, और फिर उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ऑर्डिनरी बिल बता रहा हूं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देखिएगा। तो वोटिंग होगी, वोटिंग यानी कि मतदान होगा। मतदान सिर्फ इस बात पे होगा कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ठीक है, वहां कोई बहस नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति फिर अपनी अनुमति देंगे, और इस तरीके से जो मैं आपको अभी ऊपर पता कराया कि कोई विधेयक जो है क्या बन जाएगा, आपका अधिनियम बन जाएगा, ठीक है, कानून बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ये बेसिक था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, अब यहाँ 3 वाचन होते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं रीडिंग, ठीक है। तो 3 रीडिंग होती हैं आपकी, ठीक है। तो रीडिंग 1, रीडिंग 2 और रीडिंग 3 आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो पहली जो रीडिंग होगी, तो रीडिंग का मतलब यहाँ आप चरण में ले लीजिए, ठीक है। क्या लीजिए आप, चरण में ले लीजिए, कि चरण, स्टेप्स, ठीक है। तो पहला जो वाचन होगा, अब जैसे कोई विधेयक आया, कोई विधेयक है, सबसे पहले तो ये है कि जिस भी सदन में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि 2 सदन हैं, आपने देखा, क्योंकि अभी मैं केंद्र के बारे में समझा रहा हूँ ये पूरा टॉपिक। तो जैसे 2 सदन है, तो आपके पास लोकसभा है, दूसरा आपके पास राज्यसभा है। तो जिस भी सदन में आप लेंगे, उस सदन के अध्यक्ष की, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गए और राज्यसभा में सभापति, यानी कि प्रिसीडिंग ऑफिसर, इनकी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। अनुमति के बाद में क्या होगा, जैसे ही वो अनुमति दे देंगे, उसके बाद में राजपत्र में ये क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशन, यानी कि पब्लिकेशन हो जाएगा, ये पब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। राजपत्र में ये जो है छप जाएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जिस भी सदन में आप लेके गए, उस सदन से अनुमति मिल गई, तो यही क्या है आपका, राजपत्र में अगर वो छप गया, तो यही क्या है आपका वाचन 1, याद रखिएगा, ठीक है। पहले वाचन में सिर्फ इतना होता है कि राजपत्र में इसके प्रकाशन तक की जो अनुमति है, ठीक है, अनुमति जो है वही आपका पहला वाचन कहलाती है। तो यहाँ सिर्फ क्या हुआ, पेश किए जाने से संबंधित जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब दूसरे में क्या है, तो दूसरे में देखिए, आप 3 चरण दिखाई देंगे, 3 स्टेप्स हैं आपके रीडिंग 3 में, वाचन 2 में, सॉरी, ठीक है। रीडिंग 2 में क्या है, 3 स्टेप है। साधारण बहस है, दूसरा क्या है, समिति अवस्था है, समिति, ठीक है, और तीसरा है आपका कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। तो पहले में क्या हो गया, आपकी साधारण बहस, वो जो विधेयक आया है ना, उस पे बहस होगी पहले, थोड़ी क्या होगी, थोड़ी उस पर जर्नल डिस्कशन होगा। पहले क्या होगा, उस पर थोड़ी बहुत बहस होगी। उसके बाद क्या होगा कि उस बहस को, वो जो बहस है, बहस के बाद में क्या होगा, या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में, हम नहीं, जो जिस सदन में वो हो रहा है वहाँ, तो ठीक है, वो करा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि उसके लिए 2 समितियां बनाई जा सकती हैं,
दो समिति का मतलब समिति तो एक ही बनाई जाएगी, तो दो तरीके से समिति बनाई जा सकती है। तो समितीय अवस्था यही है, ठीक है, कमेटी स्टेज। तो या तो क्या हो कि एक सदनीय समिति यानी कि जिस सदन में बात चल रही है वही बना सकता है, और दूसरा क्या होगा कि दोनों की ज्वाइंट कमेटी बन सकती है। ज्वाइंट कमेटी का मतलब क्या हो गया कि भाई राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दोनों से मिलके भी वो समिति बनाई जा सकती है। तो समिति अवस्था में ये हो गया। तो समिति अवस्था करेगी क्या? साधारण बहस हुई, सबसे पहले जनरल डिस्कशन हुआ, जनरल डिस्कशन के बाद में जो स्टेप टू स्टेप है उसको रीडिंग, जो क्लॉज होंगे, जो भी बिल होगा उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको पढ़ने का काम करने की कौन? आपकी जो आपने समिति बनाई। कैसी समिति? तो समिति में मैंने बताया या तो उसकी सदन की ही समिति हो सकती है जिस सदन में वो बिल है, या फिर क्या हो सकता है ज्वाइंट कमेटी हो सकती है। मैंने बोला कि राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला के कुछ सदस्यों की एक समिति बना दी जाएगी, वो चेक करेंगे। अगर उसमें संशोधन करने लायक कहीं होगा तो वो संशोधन भी कर देंगे। तो यहाँ भी क्या होगा आपका, यहाँ संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, संशोधन हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उस पर वोटिंग होगी, जो संशोधन हुआ उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद में फिर क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, यानी कि उस पर जो विचार किया जाएगा कि हाँ भाई जो हमने ये संशोधन किया है ये ठीक है या नहीं। इस पर मतदान होने के बाद में वो बिल लगभग अभी ठीक है। अगर यहाँ इस वाली स्टेज के बाद और इस वाली ये स्टेज मतलब समिति अवस्था के बाद और विचार अवस्था के बाद अगर संशोधन जरूरी है तो किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, संशोधन केवल वाचन सेकंड में किया जाता है, यानी कि रीडिंग 2 में ही क्या किया जाता है, आपका संशोधन किया जा सकता है। यहाँ आपका संशोधन नहीं होगा और यहाँ भी आपका संशोधन नहीं होगा, यानी कि वाचन 1 में संशोधन नहीं होता और वाचन 3 में भी संशोधन नहीं होता। अब क्या होता है, वाचन 3 में क्या होगा, जो आपका बिल था उसको रखा जाएगा और उस पर क्या होगा, सिर्फ मतदान होगा। क्या होगा, स्वीकार या अस्वीकार करने पर चर्चा मतलब मतदान, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सिर्फ मतदान होगा, ठीक है। चर्चा का मतलब कि हाँ हम इसके पक्ष में हैं या नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी बहस नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ हम संशोधन अगर चाहें तो नहीं कर सकते। जो संशोधन करना था वो सब हमने यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद में सिर्फ वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये जो बिल है वो अगर दूसरा हाउस है, अभी क्योंकि ये पहला ही हाउस मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अभी जैसे लोकसभा में, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अब दूसरे हाउस में जाएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, अब दूसरे सदन में चला गया, यानी कि दूसरे हाउस में चला गया। तो इस पर क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, दूसरा सदन क्या क्या रख सकता है। तो देखिए वो सारी स्टेज जो अभी हम देख के आए ना, जो भी स्टेज थी, देखिए वाचन 1, वाचन 2, वाचन 3, यानी कि रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, ये तीनों तो बिल्कुल वही होंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे। उसके बाद क्या होगा कि विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दे। ये दूसरे सदन के हाथ में पावर है कि वो क्या करे कि उस विधेयक को, उस बिल को वो क्या करे कि बिना किसी अमेंडमेंट के क्या कर दे, पारित कर दे। ये हो सकता है कि उसे बहुत पसंद आए वो बिल, तो कोई संशोधन नहीं हुआ। फिर दूसरे में क्या है कि उसे लगे कि कुछ संशोधन की जरूरत है, तो कुछ संशोधन करे और संशोधन करने के बाद वो पहला जो सदन है उसको वापस भेज दे। ये भी उसके पास पावर है। किसमें, ऑर्डिनरी बिल में। याद रखिएगा क्योंकि हम सिर्फ आज क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ऑर्डिनरी यानी कि साधारण विधेयक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, उस विधेयक को अस्वीकार कर दे। अस्वीकार मतलब का कि उस पर उसको कोई आपत्ति हो और वो बोले कि ये बिल ठीक नहीं है, ठीक है। अस्वीकार करने की पावर भी यहाँ ऑर्डिनरी बिल में दूसरे हाउस को दी गई है। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ राज्यसभा का, तो राज्यसभा को ये पावर है। फिर उसके बाद देखिएगा कि विधेयक पर कोई कार्रवाई ही ना करे, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि वो क्या करे, विधेयक पे कोई कार्रवाई करे ही ना, ठीक है, कोई भी कार्रवाई ना करे। फिर अब देखिए, अब अगर ऐसा हुआ, पास हो गया वो, ठीक है, बिल पास हो गया, सिर्फ एक ही कंडीशन में आगे बढ़ेगा ना। देखिए पहला जो हाउस है, ठीक है, हाउस 1, फिर दूसरा सदन, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट, ऐसे जाएगा। तो अगर यहाँ पास हुआ होगा, यहाँ पास हुआ होगा, तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो राष्ट्रपति के पास बिना यहाँ पास हुए पहुंच गया, ठीक है। साधारण विधेयक में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वाली कंडीशन में जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति देखिए क्या क्या पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजा जाता है, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो देखिए अनुच्छेद है आपका 111, याद रखिएगा 111 है वो अनुच्छेद, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, या तो ये कंडीशन है, या क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उनको अगर ऐसा आभास हो सॉरी, इस बिल में
इस बिल में कुछ पुनर्विचार किया जा सकता है, उनको लगे कि कुछ जरूरी हैं ये ऐसे पॉइंट्स इस बिल में हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे सदन को जो है विचार करना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है कि वो उनको लौटा सकते हैं। ठीक है। थर्ड देखिए, यदि विधेयक दोनों सदनों के द्वारा संशोधित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा आ जाता है। ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति ने सदनों के पास भेजा, ठीक है, हाउस 1 और हाउस 2 के पास भेजा। अब क्या हुआ, हाउस 1 और हाउस 2 ने फिर क्या किया, उस पर कोई संशोधन नहीं किया और वो फिर राष्ट्रपति के पास आ गया। ठीक है। पहले इन्होंने भेजा था, ठीक है, पहले इन्होंने भेजा था, लेकिन वो फिर दोबारा से क्या हुआ, इन्हीं के पास आ गया। ठीक है। जैसे अब देखिए, हाउस 1 से पास हुआ होगा, यहाँ गया होगा, और हाउस 2 से पास हुआ होगा, फिर कहाँ गया होगा, प्रेसिडेंट के पास गया होगा, और प्रेसिडेंट ने क्या किया कि उसे पुनर्विचार के लिए हाउस 1 हाउस 2 के पास भेज दिया, और हाउस 1 हाउस 2 ने बिना विचार किए, बिना उस पर संशोधन किए, कुछ संशोधन नहीं किया, या तो किया या नहीं किया, दोनों कंडीशन। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए, मतलब अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति क्या होंगे, बाध्य होंगे, यानी कि उनको परमिशन बाऊ देनी ही पड़ेगी। समझ में आया कि अगर हाउस 1 हाउस 2 के पास पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजते हैं और वो दोबारा बिल राष्ट्रपति के पास आता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को स्वीकृति, एक बार थोड़ा और फिर से बताता हूँ। देखिए, पहले सदन में क्या हुआ, पहले ये हुआ, पहले प्रकाशन के बाद राष्ट्रपति प्रकाशन हो गया, साधन, फिर क्या हुआ कि समिति अवस्था आई, यानी कि कमेटी बनी, कमेटी उस पर विचार करेगी, क्लॉज टू क्लॉज पढ़ेगी, क्योंकि बिल बहुत लंबे होते हैं, छोटे छोटे पार्टों में उनको पढ़ेगी, जहां उसे संशोधन करना होगा वहां संशोधन कर देगी। फिर तीसरे में क्या होगा, उस पर विचार होगा कि जो संशोधन हुआ है वो सही है या नहीं, संशोधन के बाद उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है। इस बिल के पोर्शन पे वोटिंग होगी, और वोटिंग एक्सेप्ट करने के बाद में ये कंसिडरेशन किया जाता है कि मतलब विचार अवस्था की जाती है कि हाँ ठीक है, अब बिल जो है ओवरऑल ठीक है। और अगर विचार करने के बाद भी ऐसा कभी लगता है कि संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ दूसरा वाला जो रीडिंग है, यानी कि वाचन द्वितीय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे में संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रीडिंग थर्ड होती है, रीडिंग थर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, रीडिंग थर्ड होती है, और रीडिंग थर्ड में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वोटिंग होती है कि ये बिल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, फिर वो कैंसिल हो गया फिर दोबारा से। ठीक है। अगर पहले सदन में ही फेल हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है। देखिए, अब क्या हुआ, अब दूसरे सदन में पहुंच गया, पास होने के बाद दूसरे सदन में पहुंचा। दूसरे सदन में क्या होगा कि विधेयक को वो दूसरा सदन जो है, दूसरे सदन के पास ये पावर है कि वो क्या करे कि बिना किसी संशोधन के वो राष्ट्रपति के पास बढ़ा दे, जैसे कि मैंने डायग्राम में बना रखा है। ठीक है। देखिए, हाउस 1 ने पास किया, राष्ट्रपति दूसरे सदन के पास चला गया। अब दूसरे सदन के पास पावर है कि वो क्या करे, बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पहुंचा दे। फिर क्या कह रहा है, कुछ संशोधन सहित। ठीक है। अब उसने कुछ संशोधन किए, इसमें बता रहा है वो कि कुछ संशोधन हो सकते हैं इसमें, ये सब चीजें, और संशोधन के बाद में वो किसको बोल दे कि हाउस 1 के पास भेज दे। ठीक है। संशोधन कर रहा है कौन, आपका हाउस 2, यानी कि दूसरा सदन संशोधन कर रहा है, और पहले सदन के पास बिल को भेज देगा कि भाई ये संशोधन हमने किए हैं। अब पहले हाउस के पास ये सोचने वाला विचार नहीं होगा कि वो जो संशोधन दूसरे हाउस ने किए हैं उनको वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो क्या करेगा, फिर वो हाउस 2 के पास भेजेगा और फिर प्रेसिडेंट के पास वो चला जाएगा फाइनली। ठीक है। अगर वो नहीं करता तो आप फिर देखो, वो फिर दोबारा से चीज़ों को करेगा, और ऐसे में ज्वाइंट सेटिंग बनती है। मतलब कि अगर दोनों क्या बोलते हैं, दोनों हाउस ना, पहला सदन और दूसरा सदन, इन दोनों में एक डेडलॉक की कंडीशन आ गई। ठीक है। डेडलॉक की कंडीशन का मतलब ये हो गया कि दोनों जो हैं, ये भी बिल को इसने पास कर दिया, ये नहीं मान रहा, या इसने पास कर दिया और ये बिल उसको पास नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन में जहां फंस गई कंडीशन ना, मतलब चीज़ें सही नहीं हो पा रही उस बिल को लेकर, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, एक ज्वाइंट सिटिंग कराएंगे, यानी कि दोनों सदनों को बुलाएंगे और एक बैठक होगी जिस पर विचार होने के बाद में उस बिल के बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। देखिए, अब कुछ संशोधन सहित प्रथम सदन को वापस भेज दे, फिर विधेयक को अस्वीकार कर दे। ठीक है। और विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे। ये सब पॉइंट एक बार थोड़ा सा देख जरूर लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आई वहां कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है।
दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे कि इस विधेयक को जो कंडीशन मैंने बताई थी कि भाई वो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर दोबारा से संशोधन हुआ या नहीं हुआ और राष्ट्रपति के पास वापस आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं उनको वो बिल पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है मैं वित्त विधेयक और धन विधेयक और संविधान संशोधन की बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको स्लाइड से समझ में आता रहे। कुछ अगर ऐसा लगा आपको जो समझ में ना आया हो तो कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूं। धन्यवाद।